साल था 1912, 1912। यह वह समय था जब दुनिया तेजी से बदल रही थी और मानवता ने अपने सपनों को साकार करने के लिए नई ऊंचाइयों को छूना शुरू कर दिया था। अब तक का सबसे बड़ा जहाज तैयार था। यह जहाज केवल एक साधारण जहाज नहीं था, बल्कि यह एक इंजीनियरिंग का चमत्कार था जिसे बनाने में कई वर्षों की मेहनत और तकनीकी कौशल लगा था। टाइटैनिक, एक तैरता हुआ महल, अपनी पहली यात्रा पर निकलने वाला था। यह जहाज न केवल अपने आकार और भव्यता के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि इसके निर्माण में उपयोग की गई अत्याधुनिक तकनीक के लिए भी जाना जाता था। लोग आराम और गति से अटलांटिक पार करने का सपना देखते थे। टाइटैनिक ने इस सपने को साकार करने का वादा किया था और इसके लिए इसे विशेष रूप से डिजाइन किया गया था। टाइटैनिक ने दोनों का वादा किया था, जो मानव महत्वाकांक्षा और इंजीनियरिंग की ताकत का प्रतीक था। यह जहाज उस समय की सबसे बड़ी और सबसे शानदार संरचना थी, जो मानवता की असीम संभावनाओं का प्रतीक थी। शक्तिशाली इंजनों द्वारा संचालित 3 विशाल प्रोपेलर जहाज को चलाते थे। ये इंजन इतने शक्तिशाली थे कि वे जहाज को अटलांटिक महासागर के पार ले जाने में सक्षम थे और यह उस समय की सबसे तेज गति से यात्रा करने वाला जहाज था। अंदर भव्य सीढ़ियां, सुंदर डाइनिंग रूम और आलीशान केबिन यात्रियों का इंतजार कर रहे थे। टाइटैनिक के अंदरूनी हिस्से को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि यह यात्रियों को एक राजसी अनुभव प्रदान कर सके। दुनिया ने समुद्र के इस अजूबे को देखने के लिए बेसब्री से सांसें थाम रखी थीं। लोग इस अद्वितीय जहाज को देखने के लिए दूर दूर से आए थे और यह जहाज उनके सपनों और उम्मीदों का प्रतीक बन गया था। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, यह समाज का एक छोटा रूप था। यह एक तैरता हुआ महल था जो अपने समय की तकनीकी और वास्तुकला की उत्कृष्टता का प्रतीक था। इसके हर कोने में एक कहानी छिपी थी जो उस समय के समाज के विभिन्न वर्गों को दर्शाती थी। प्रथम श्रेणी के यात्री शानदार माहौल, उत्तम भोजन, संगीत और आराम की दुनिया का आनंद लेते थे। वे अपने आलीशान केबिनों में रहते थे जिनमें हर आधुनिक सुविधा मौजूद थी। उनके लिए यह यात्रा एक उत्सव की तरह थी जहां वे अपने सामाजिक दर्जे का प्रदर्शन कर सकते थे। वे विशाल डेक पर टहलते थे, इस बात से बेखबर कि उनका इंतजार बर्फीला अंजाम कर रहा है। डेक पर टहलते हुए वे समुद्र की ठंडी हवा का आनंद लेते थे और अपने भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करते थे। लेकिन इस सब के बीच एक अदृश्य खतरा उनके करीब आ रहा था। इसके विपरीत तृतीय श्रेणी के यात्री, जिनमें से कई अप्रवासी थे, अमेरिका में एक बेहतर जीवन के सपनों को संजोए हुए थे। वे अपने छोटे और साधारण केबिनों में रहते थे, लेकिन उनके दिलों में उम्मीद की किरण थी। उनके लिए यह यात्रा एक नए जीवन की शुरुआत थी। वे ऊपर की भव्यता से अलग अपने क्वार्टर तक ही सीमित थे। उनके पास सीमित संसाधन थे, लेकिन उनके सपने असीमित थे। वे अपने परिवारों के साथ समय बिताते थे और एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा करते थे। फिर भी आशा और उत्साह हवा में व्याप्त था, क्योंकि जहाज लहरों पर एक शहर की तरह आगे बढ़ रहा था। टाइटैनिक का हर यात्री, चाहे वह किसी भी वर्ग का हो, एक अद्वितीय यात्रा का हिस्सा था। यह जहाज सिर्फ एक यात्रा का साधन नहीं था, बल्कि एक सपनों का जहाज था जो अपने साथ अनगिनत कहानियां और उम्मीदें लेकर चल रहा था। यात्रा के पहले दिन शांत थे। अटलांटिक शांत था, आसमान नीला था। यात्रियों ने जहाज की कई सुविधाओं का आनंद लेते हुए अपनी दिनचर्या में ढाल लिया। संगीत कार्यक्रमों ने हवा को संगीत से भर दिया। भोजन कक्षों में हंसी गूंज उठी। पुल पर कैप्टन स्मिथ और उनके अधिकारी नजर रखे हुए थे। उन्हें इलाके में बर्फ के बारे में संदेश मिले, जो इन पानी में आम बात थी। फिर भी माहौल आशावादी बना रहा। टाइटैनिक अजेय लग रहा था। जैसे ही 14 अप्रैल को सूरज डूबने लगा, हवा ठंडी होती गई। समुद्र की लहरें धीरे धीरे शांत हो रही थीं और आसमान में रंग बदल रहे थे। यह एक सुंदर लेकिन ठंडा शाम था, जो एक भयानक रात की शुरुआत का संकेत दे रहा था। बर्फ के मैदानों के बारे में चेतावनियां बार बार आने लगी। रेडियो पर संदेश लगातार आ रहे थे और हर कोई जानता था कि खतरा पास ही है। लेकिन टाइटैनिक पर सवार लोग इस बात से अनजान थे कि यह चेतावनियां कितनी गंभीर थीं। कैप्टन स्मिथ ने जहाज का रास्ता थोड़ा बदल दिया, लेकिन टाइटैनिक अपनी गति बनाए रखा। जहाज की गति को कम करने का कोई आदेश नहीं दिया गया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि यह विशालकाय जहाज किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। कौवे के घोंसले में पहरेदार अंधेरे क्षितिज को देख रहे थे।
उनकी आंखें बर्फ के किसी भी संकेत की तलाश में थीं, लेकिन रात का अंधेरा और ठंडी हवा ने उनकी दृष्टि को धुंधला कर दिया था। वे जानते थे कि उनकी जिम्मेदारी कितनी महत्वपूर्ण है, लेकिन वे भी इंसान थे। अचानक रात से एक आकृति उभरी, एक विशाल हिमखंड सीधे जहाज के रास्ते में। यह हिमखंड इतना बड़ा था कि उसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। पहरेदारों ने तुरंत अलार्म बजाया, लेकिन हिमखंड बहुत करीब था। अलार्म बजा, इंजन उल्टे हुए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जहाज के इंजन रुकने लगे और हर कोई जानता था कि कुछ भयानक होने वाला है। जहाज के अंदर अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। एक बीमार कर देने वाली गड़गड़ाहट के साथ हिमखंड टाइटैनिक के बगल में जा घुसा। टाइटैनिक की मजबूत दीवारें भी इस टक्कर को सहन नहीं कर सकीं और जहाज के अंदर पानी भरने लगा। यह एक ऐसा क्षण था जिसे कोई भी कभी नहीं भूल सकता। जैसे ही स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ, जहाज में दहशत फैल गई। निचले डिब्बों में पानी भर गया और टाइटैनिक झुकने लगा। लाइफ बोट लॉन्च करने का आदेश दिया गया, पहले महिलाओं और बच्चों को। अराजकता के बीच वीरता और निस्वार्थता के कार्य सामने आए। बैंड बजता रहा, यात्रियों को शांत करता रहा। पुरुष पीछे हट गए, अपने प्रियजनों को लाइफ बोट में चढ़ा दिया। चालक दल ने अथक परिश्रम किया, लेकिन सभी के लिए पर्याप्त लाइफ बोट नहीं थी। जैसे ही लाइफ बोट दूर खींची गई, जहाज पर सवार लोग भयावह दृश्य देख रहे थे। कभी रातसी रहा टाइटैनिक पानी में और नीचे डूबता जा रहा था। बत्तियां टिमटिमाई, फिर बुझ गईं, जहाज को अंधेरे में डुबो दिया। सुबह 2:20 पर टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया। धनुष वाला भाग पहले डूबा। चीखें रात में गूंज उठी, क्योंकि स्टर्न पानी से बाहर निकल आया, प्रोपेलर दिखाई दे रहे थे। फिर एक अंतिम दर्दनाक डुबकी के साथ टाइटैनिक लहरों के नीचे गायब हो गया। आपदा की खबर ने पूरी दुनिया में सदमे की लहरें भेज दी। अखबारों ने अविश्वास और निराशा की सुर्खियां छापी। लोग वायरलेस ऑपरेटरों के इर्द गिर्द जमा हो गए, किसी भी जानकारी के लिए बेताब। टाइटैनिक की संकट लमारा प्राप्त करने वाला जहाज कारपेथिया बचे लोगों के साथ न्यूयॉर्क पहुंचा। साहस और क्षति की उनकी कहानियों ने दुनिया को मोहित कर लिया। त्रासदी में मारे गए 1517 लोगों के लिए दुनिया ने शोक मनाया। टाइटैनिक के डूबने से समुद्री सुरक्षा नियमों में व्यापक बदलाव हुए। समुद्र में जीवन की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन या एसओएलिस सोलेस की स्थापना की गई, जिसमें सभी यात्रियों और चालक दल के लिए लाइफ बोट क्षमता अनिवार्य कर दी गई। बेहतर रेडियो संचार, हिमखंड गश्ती और सख्त जहाज निर्माण मानकों को लागू किया गया। टाइटैनिक की त्रासदी ने समुद्र की शक्ति और तैयारी के महत्व की कठोर याद दिला दी। टाइटैनिक हमारी सामूहिक स्मृति में अंकित है। पुस्तकों, फिल्मों और वृत्तचित्रों ने जहाज की कहानी का पता लगाया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि सीखे गए सबक कभी न भूलें। अकल्पनीय जहाज मानवीय अभिमान और जीवन की अप्रत्याशित प्रकृति का प्रतीक बन गया। टाइटैनिक की कहानी हमें मोहित और परेशान करती रहती है। यह याद दिलाती है कि हमारी सबसे बड़ी उपलब्धियों में भी त्रासदी बिना किसी चेतावनी के आ सकती है।